स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका इंतज़ार खत्म होता है। मैं आपका अपना ऋषभ उपाध्याय आपके चैनल फिजिक्स ज्ञान से लेके आ गया हूं लेक्चर नंबर 2, जो लेक्चर नंबर 2 है आपके क्लास 11 के A1 सीरीज पे। जैसे कि आपने A1 सीरीज का लेक्चर नंबर 1 देखा है, उस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से कवर किया था। उसके साथ साथ मैंने आपको बहुत इंटरटेनमेंट तरीके से फिजिक्स की डेफिनेशन बताई थी। अगर आप उस लेक्चर को मिस कर दिए हैं तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि आपके अंदर वो प्रोड्यूस करेगा वो इंटरेस्ट आपको फिजिक्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आज पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, जो आपको बताएगा यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है आपका फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी की एक डेफिनेशन में पहले यहां पे लिख देता हूं, जो डेफिनेशन आपका एनसीईआरटी फॉलो करता है। वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन आपका ये है कि द क्वांटिटी, साथ साथ आई थिंक आप कॉपी और पेन लेके भी बैठे होंगे, क्योंकि आपको पता है हम लोग नोट्स भी क्रिएट करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ये नोट्स के जो फंडा है उसको हटाता हूं, फिर नॉलेज बताता हूं। द क्वांटिटी विच we are measured by any law or any devices, that quantity is known as फिजिकल क्वांटिटी। नहीं समझ में आया? हमें भी नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको देखो। सपोज करो कि ये है एक कार, और ये कार एक स्ट्रेट प्लेटफॉर्म पे मूव कर रही है और पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाने वाली है। अब ये पोजीशन ए से पोजीशन बी पे पहुंच गई। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि कब पहुंची, तो आप यूज करोगे एक लॉ। कौन सा लॉ? मैं दिखा दे रहा हूं यहां पे। आप यूज करोगे S = D/T। इस लॉ को यूज करके आप ये बता दोगे कि ये कब पहुंची, क्योंकि इस लॉ में आपके पास अगर स्पीड हो, डिस्टेंस हो, तो टाइम इजिली निकल सकता है। लेकिन बात अब यहां सुनो, क्या मैं यहां बताने वाला हूं इस एग्जांपल से। बताने ये वाला हूं कि ये जो लॉ है वो लॉ किससे मिलके बना है? डिस्टेंस से मिलके बना है, टाइम से मिलके बना है, स्पीड से मिलके बना है। ये डिस्टेंस, टाइम और स्पीड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। कुछ क्लियर हो रहा है? पिक्चर नहीं हो रहा है? अभी देखते रहो, होगा, देखते रहो। मतलब ये कि आपका जो लॉ किसी इवेंट को बताता है, उस लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कुछ टर्म्स, और जो टर्म्स यूज करते हैं उसी टर्म्स को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। दूसरे वर्ड्स में, और सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और सुनो। दूसरे वर्ड में ये कि आप ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? किसी न किसी मीटर स्केल से मेजर करोगे। ए से लेके बी तक की स्पीड किससे मेजर करोगे? किसी न किसी डिवाइस, स्पीडोमीटर से मेजर करोगे। सिंस आप मेजर क्या किए, देखो, आपने मेजर किया डिस्टेंस, आपने मेजर किया स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड दोनों आपने डिवाइस, और टाइम मेजर किया वो भी डिवाइस। मतलब कि आप जिस टर्म्स को मेजर कर ले रहे हो उसी टर्म को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और दुनिया में ऐसी बहुत सी हजारों लाखों टर्म्स हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और जिस भी चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं वो हमारी हो जाएगी क्या? फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपका ये जो फिजिकल क्वांटिटी का टर्म क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ तो अब थोड़ा उस डिफिनेशन को देखो, जो डिफिनेशन एनसीईआरटी आपको बताता है। क्या बोलता है कि द क्वांटिटी विच बी आर मेजर्ड, मतलब कि वो सभी क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखो,
डिस्टेंस और स्पीड और टाइम को हम लोग मेजर कर सकते थे। कैसे मेजर कर सकते थे? स्पीड को, स्पीडोमीटर को एक क्या था, डिवाइस था। बाय एनी लॉ, किसी लॉ से यहां से लेके यहां तक का जो टाइम था वो किसी एक लॉ से मेजर कर सकते थे, ये एक लॉ था। और अगर इस लॉ को आपको नहीं मालूम है तो हम किसी डिवाइस से मेजर कर सकते हैं, और एनी डिवाइस, देन दैट क्वांटिटी इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब आई थिंक आपका वो डेफिनेशन भी क्लियर होता है और फिजिकल क्वांटिटी का वो टर्म भी क्लियर होता है। अभी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ और टर्म्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आगे देखिए। इसको हम यहां से इरेज करते हैं। अब देखो, लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हुआ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। लेकिन अब फिजिकल क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट होने के लिए यूज होता है दो टर्म। हाँ, मतलब क्या सर, क्या बता रहे हो? मतलब ये कि लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम यूज किए क्या? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम लोग यूज करोगे दो और टर्म। कौन सा टर्म? देखो, वो टर्म क्या है, मैं यहां पे पहले हेडिंग लिख दे रहा हूं आपका, एक छोटा सा सब हेडिंग के तरीके से, रिप्रेजेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग यूज करोगे दो टर्म, और उसमें से पहला टर्म जो होगा वो होगा मैग्नीट्यूड, और दूसरा टर्म होगा यूनिट। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। मतलब एन एंड यू, इट सेंस यहां पे शॉर्ट फॉर्म में पी क्यू इज जस्ट इक्वल टू एन यू। एन आपका क्या है? मैग्नीट्यूड है, और यू आपका क्या है? यूनिट है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, घबराओ मत। यूनिट क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, सबको डिस्कस करना है, किसी को नहीं छोड़ना है, सबको चुन चुन के जानना है, खत्म नहीं करना है, जानना है। चलो, तो ये तो आप सीख गए होगे कि रिप्रेजेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या, मतलब फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम लोग दो टर्म्स यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट। अभी आगे देखो, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। अभी थोड़ा सा आगे देखो, अगला जो टर्म है वो क्या है, ध्यान देना। फिजिकल क्वांटिटी का काइंड, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसका आंसर हम लोग एक चार्ट से बताते हैं। इट सेंस यहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने काइंड्स के होते हैं। जो पहला फिजिकल क्वांटिटी होता है वो आपका होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा टर्म जो आपका, मतलब दूसरा काइंड होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो होता है आपका डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और एक टर्म और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री। हाँ, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। लाइन से देखो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपके होते हैं पूरे यूनिवर्स में केवल और केवल 7। डिराइव्ड क्वांटिटी आपके पूरे यूनिवर्स में होते इतने हैं कि हमको नहीं पता, मतलब इनफाइनाइट। डेली एक नया फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आ सकता है। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आपका होता है केवल 2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से हैं पहले उसको देख लो। हम इसको अच्छे से बता रहे हैं। पहले एक फ्लो चार्ट आप अपने नोट्स में क्रिएट करके लगा लो, उसको समझ लो, फिर उसके बाद बारी बारी से हम लोग सबको चुन चुन के खत्म करेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपका पहला जो फंडामेंटल होता है वो कौन होता है? मास। दूसरा टाइम, तीसरा लेंथ, या दूसरा लेंथ कर देते हैं, तीसरा टाइम कर देते हैं, चौथा आपका हम करंट कर देते हैं, पांचवा आपका हम लोग टेम्परेचर कर देते हैं, छठा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट लुमिनियस इंटेंसिटी। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करिए। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बहुत ढेर सारे होते हैं। एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं कि स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, टेंसर क्वांटिटीज में भी ऐसे बहुत से क्वांटिटीज आ जाते हैं जो आपके डेराइव में आते हैं। तो डेराइव का बहुत बड़ा क्लास है, उसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। सप्लीमेंट्री में आपके आते हैं दो, एक होता है आपका प्लेन एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरा आपका होता है सॉलिड एंगल। इसको भी हम लोग यहां डिस्कस करेंगे भी। आपका होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। जल्दी से ये एक फ्लो चार्ट आप अपने कॉपी पे नोट्स के तौर पे क्रिएट करिए, क्योंकि हम इसको कर देंगे इरेज, क्योंकि अब हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आई होप बना लिए होंगे। तो अब हम इसको करते हैं इरेज और चलते हैं अपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। उसको समझते हैं वो क्या है, अगर 7 टाइप्स के हैं तो उसके अलावा भी क्या कोई बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसका केस हम लोग यहां पे सीखते हैं। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो, मैंने आपको ये आंसर दिया था कि फिजिकल क्वांटिटी आपकी ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। गेट इट? अब मेजर जब हम करना स्टार्ट किए क्वांटिटीज को, तो हमारे पास बहुत सी क्वांटिटीज हो गई, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी क्वांटिटी हमको दिखी जो क्वांटिटी किसी और पे डिपेंड नहीं होती थी। दूसरे वर्ड में बोले तो वो क्वांटिटी किसी और से ना बन के अपने आप में ही यूनिक थी। मतलब इस क्वांटिटी के अंदर कोई और क्वांटिटी नहीं छुपा हुआ है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग नाम दिए बेसिक क्वांटिटी या तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नहीं क्लियर हुआ? डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान दो। Those physical quantity which made by no any other physical quantity। कितना छोटा सा और कितना प्यारा सा डेफिनेशन मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से ना बने, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और स्टूडेंट्स, आपको ये जान के हैरानी होगी कि पूरे अर्थ पे, पूरे यूनिवर्स में, पूरे के पूरे आपके कह सकते हैं कि जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक केवल और केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ही है। जी हां, 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं केवल जो किसी और क्वांटिटी से नहीं बनती है। वो 7 कौन थी? मैंने आपको यहां पे चार्ट में बना दिया था। फिर से अगर आप देखना चाहते हो तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है? मास है। दूसरा कौन है? लेंथ है। तीसरा कौन है? टाइम है। 3 तक बातें करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आप जानते हो करंट, पांचवा आप जानते हो क्या? टेम्परेचर, छठा जानते हो आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट का जानते हो आप लुमिनियस इंटेंसिटी। लिख दे सब? चलो अच्छा लिख देते हैं। चौथा है आपका करंट, पांचवा है आपका टेम्परेचर, छठा है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
और लास्ट का आपका है लुमिनियस इंटेंसिटी। गेट इट? ओके, देखो ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटी जो आपकी हैं वो किसी और के ऊपर डिपेंड कभी भी नहीं करेंगी, ये अपने आप पे ही डिपेंड करेगी, अपने आप में ही डिफाइन होगी, किसी और के डेफिनेशन पे ये आप कभी भी एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर पाओगे। ओके, अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का अगर हम लोग यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट मैंने आपको बताया कि ऐसी क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टर्म्स आवश्यकता होता है हमको हमेशा। कौन कौन सा? यूनिट और मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 100 1000 10,000 10 लाख, ये आपका मैग्नीट्यूड है। यूनिट क्या है? यूनिट को अभी और अच्छे तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं, घबराइए नहीं, इसी वीडियो में भी डिफाइन करूंगा। अभी थोड़ा सा और वेट। उसी यूनिट में इतना तो आपको पता है कि मास का एक अपना खुद का एक यूनिट होता है, लेंथ का खुद का अपना एक यूनिट होता है। आप अगर जानते हो तो मैं यहां लिख भी देता हूं थोड़ा सा। मास का यूनिट हम लोग केजी में लेते हैं, लेंथ को हम लोग मीटर में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं, करंट को एम्पियर में लेते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में लेते हैं, और लुमिनियस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला में लेते हैं, मतलब सीडी। ओके, अब आपके सामने मैं लाने वाला हूं बहुत ही रोमांचक पोर्शन इस लेक्चर का। मतलब अब मैं आपको डिफाइन करूंगा यूनिट। यूनिट क्या है? बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसका डेफिनेशन वाकई में क्लियर नहीं होता है। चलिए यूनिट के बारे में पहले हम लोग सीखते हैं। यूनिट अगर आपको क्लियर हो गया तो समझिए आप फिजिकल क्वांटिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझना है यूनिट के बारे में, तो यूनिट को तो मैं बताऊंगा अपने वे से, जैसे कि हमेशा हर टॉपिक को अपने वे से बताता हूं, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी क्या कहता है यूनिट के बारे में वो देख लेते हैं। एनसीईआरटी ये कहता है कि टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड term. That standard term is known as यूनिट। ये कहता है आपका एनसीईआरटी। मतलब ये कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड टर्म यूज करेंगे, तो उसी स्टैंडर्ड टर्म को ही हम लोग बोल देंगे यूनिट। नहीं समझ में आया? एनसीईआरटी बोला तो हमें लगता है कि आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंटों को एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं समझ में आता। कोई बात नहीं, हम इसको अपनी लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, ध्यान से ले रहे हैं एक एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल में दो बहुत ही ब्यूटीफुल कन्याएं हैं। बहुत बच्चे हंसने लगे होंगे, और उनका नाम क्या है ध्यान देना। एक का नाम है रेशमा और एक का नाम है नेहा। ओके, अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है। रेशमा जो है थोड़ा सा फैटी है, मतलब हल्का सा मोटी है, और नेहा जो है थीन है, पतली है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि किसका वेट ज्यादा होगा, तो अनडाउटली आप कहोगे कि रेशमा का। बोल मत देना, नहीं है मारने आ जाएगी। आप कहोगे कि ये रेशमा का वेट ज्यादा है। ओके, अब उस वेट को तुम क्या करोगे, क्या बताओगे, किस में मेजर करोगे, मतलब कि किस टर्म में रिप्रेजेंट करोगे? क्या कहोगे आप? ये कहोगे कि सर जो रेशमा है वो है 50 मीटर की, ये बोलोगे? नहीं बोल सकते ना। आप क्या कहोगे कि सर जो रेशमा है वो है 50 किलो की, और जो नेहा है वो है 45 किलो की, मतलब केजी, किलोग्राम। मतलब
बताने का सेंस ये कि आप यहां पे ये जो टर्म यूज कर रहे हो केजी, ये एक टर्म एक स्टैंडर्ड टर्म है और बता रहा है एक फिजिकल क्वांटिटी को। वो फिजिकल क्वांटिटी कौन है? वो फिजिकल क्वांटिटी है मास। इस फिजिकल क्वांटिटी को ये टर्म बता रहा है। तो ये हो गया आपका यूनिट किसका? मास का। क्लियर हुआ? फंडा क्लियर हुआ? सिंस टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी बी यूज अ स्टैंडर्ड टर्म, दैट स्टैंडर्ड टर्म इज नोन एज यूनिट। गेट इट? चलिए, तो ये आपका हो गया यूनिट के बारे में डेफिनेशन। अब आगे देखो ध्यान से कि यूनिट के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए, यूनिट के बाद अगर आप और भी टर्म्स को देखोगे, जैसे कि यूनिट किसी भी अगर क्वांटिटी की है, कोई भी क्वांटिटी की अगर यूनिट है, तो वो यूनिट कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे। वो कौन सी प्रॉपर्टीज है पहले सुनो। वो प्रॉपर्टी है पहला इनवेरिएंट। इनवेरिएंट। दूसरा प्रॉपर्टी है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी। दूसरा टर्म में क्या है? अवेलेबिलिटी। ओके, सॉरी, यहां पे ए आपका है, आई नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा। अवेलेबिलिटी। अब देखो, यूनिट को चॉइस करने के लिए ये दो प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी इनवेरिएंट होना और दूसरी प्रॉपर्टी अवेलेबिलिटी होना। जो इनवेरिएंट है वो क्या है सुनो। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी आपको ये बताता है कि कोई भी यूनिट अगर तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ले रहे हो तो वो यूनिट आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो कुछ समय बाद आप मास को केजी में ले रहे हो तो कुछ समय बाद वो केजी ना हो के मीटर में हो जाएगा, मीटर में ना हो के सेकंड में हो जाएगा, सेकंड में ना हो के एम्पियर में हो जाएगा। तो ये चीज नहीं फॉलो होगा। मतलब वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ या किसी भी क्वालिटी के साथ, वो चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा जैसा वो बना है। ये इनवेरिएंट फिनोमेनन है। अवेलेबिलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी ये है कि जिस क्वांटिटी को बताने के लिए तुम यूनिट की यूज कर रहे हो, उस क्वांटिटी के लिए वो यूनिट ऑलवेज अवेलेबल हो। मतलब कि उससे जुड़े हुए जो भी तुम मेजरमेंट करोगे, उस मेजरमेंट को करने के लिए तुम उसी का यूनिट को चॉइस करोगे। यह है आपका अवेलेबिलिटी। सिंस यूनिट की डेफिनेशन ये है और यूनिट का चॉइस करने की फंडा ये है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आपका, अब मैं आपको बता सकता हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो मास का आप जानते हो केजी, उसके बाद मास के बाद जो लेंथ आपका मीटर, टाइम आपका सेकंड, उसके बाद बाकी चीजें आप जानते हो, लेकिन उस पर अभी नहीं चलते हैं। अब आपका जो अगला क्लास मैं आपके सामने लाऊंगा, उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देना उस लेक्चर का वेट। बहुत जल्दी मैं उसका वेट आपका खत्म कर दूंगा। मतलब ये कि आप वेट करोगे मुझे पता है, लेकिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं बहुत जल्द उस टर्म को लाने वाला हूं और वो आपके ऊपर होगा किसके लिए जानते हैं जी? वो होगा आपका फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप यूनिट में बता रहे हो तो यूनिट का सिस्टम, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट क्या है वो चीज मैं वहां बताऊंगा। उसके साथ साथ ही मेजरमेंट का बहुत अच्छा टर्म, मतलब मास कैसे मेजर कर सकते हो, टाइम कैसे मेजर कर सकते हो, लेंथ कैसे मेजर कर सकते हो, करंट कैसे मेजर कर सकते हो, मतलब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे मेजर कर सकते हो, वो भी उसमें बताऊंगा। और उसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पे बताने वाला हूं कि डेराइव क्वांटिटी क्या होता है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है। डेराइव क्वांटिटी आप जानते हो, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नहीं जानते हो। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के लिए आपको हल्का सा करना पड़ेगा वेट। लेक्चर नंबर 3 में हम फिर से मिलेंगे। चलिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।